हेलो एवरीवन, एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशन रशिया आप प्लान कर रहे हैं तो मेरे साथ बने रहिएगा एमबीबीएस इन रशिया सीरीज में। यहाँ पे आपको हर एक यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन वीडियो मिलने वाला है जिससे कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट और भी ज़्यादा सैचुरेट हो पाए विद प्रॉपर प्रूवन फैक्ट्स। जी हाँ, हम अपनी सारी सीरीज में बात करेंगे एफएमजी रेशो की। एफएमजी पासिंग रेशो आपको कैसे देखना है उसका भी रियलिटी चेक मैं हर वीडियो में मेंशन करूँगी। आज रशिया के 5 यूनिवर्सिटीज़ की। अब आप अपना एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशन अगर आपका रशिया है तो आप रशिया में ऑब्वियसली सारी यूनिवर्सिटीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मेरे साथ एमबीबीएस रशिया की सीरीज़ में बने रहिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एक यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन करूँगी। अभी आज के लिए हमने 5 यूनिवर्सिटीज़ ली हैं: फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, बेलाग्रूड नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, आल्ताई, डगेस्टियन एंड अस्तरखान स्टेट यूनिवर्सिटी। तो आज हम इन 5 यूनिवर्सिटीज़ का आपके साथ कंपैरिजन करेंगे। हमने पूरा टेबल से 5 यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर किया है। आप सबसे पहला फैक्टर देखिए, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लोकेशन। आप फार ईस्टर्न जो है व्लादिवोस्टॉक, आल्ताई बर्नौल, ये मक्काचकला, बेलाग्रूड एंड अस्तरखान, तो ये इनकी लोकेशंस हैं। अब ये लोकेशन आपको कैपिटल से कितना दूर भी पड़ेगा उसका भी हम जिक्र करेंगे, जैसे आपको ट्रैवल अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए जाना वो फीजिबल हो जाए। ओके, फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फार ईस्टर्न का जो पूरा पैकेज है इंक्लूडिंग योर हॉस्टल फी, ट्यूशन फी एंड जो फर्स्ट ईयर के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आते हैं, योर ओटीसी चार्जेस, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड हियर। सो द फाइनल फी स्ट्रक्चर विल बी 30 to 35 lakhs। दैट मीन्स ये फी स्ट्रक्चर्स टोटल आपके 6 years का है, नॉट फॉर पर ईयर, इट्स फॉर टोटल 6 years पूरा बजट। ओके, आल्ताई में अगर हम बात करें तो लमसम 26 lakhs आप मान के चलिए, नहीं तो हमारा पैकेज 22 में ही कंप्लीट हो जाता है आल्ताई के लिए, बट हम हमेशा इंक्रीज करके ही डालते हैं मैक्सिमम लिमिट के साथ। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू डगेस्टियन, आपका 24 lakhs आएगा, बेलाग्रूड के लिए 28 lakhs एंड अस्तरखान के लिए आपका आएगा 25 lakhs। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द एफएमजी पासिंग रेशो, हाउ मैनी आर अपीयर्ड। आप मेरी एफएमजी की एक पर्टिकुलर वीडियो मैंने रिलीज़ किया है, आप वो जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं अपना एमबीबीएस अब्रॉड तो आपको एफएमजी का रिजल्ट कैसे एनालाइज करना है उसकी पूरी डिटेल मैंने उस वीडियो में मेंशन की है। लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। अगर मैं बात करती हूँ फार ईस्टर्न की तो यहाँ पर 150 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, आल्ताई में 251 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, डगेस्टियन में 107, बेलाग्रूड में 94 एंड अस्तरखान में 30। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि एडमिशन सीट्स देखिए, रशिया में हर यूनिवर्सिटी में आराम से इंडियन स्टूडेंट्स की जो सीट्स हैं वो आराम से ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, 250, 300, 350 डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर अब आप ये देखिए, जिस साल जितना इंटेक था उसमें से 6 साल बाद भी उतना ही बच्चा अपीयर होना चाहिए। बट यहाँ पे आप सिनेरियो देख सकते हैं, तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपके लिए कौन सी यूनिवर्सिटी ठीक है अगर आप टोटली एफएमजी पे डिपेंडेंट हैं तो। ठीक है, अब 150 में 50 पास है, 56, 21, 14 एंड 4। यहाँ पर ये वाला जो फैक्टर है पास्ट का, ये बच्चे की कंसिस्टेंसी उसके हार्डवर्क पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हाउ मैनी अपीयर्ड, जिससे कि यूनिवर्सिटी ने कितने बच्चों को पास किया है और कितने बच्चे पास हुए हैं, बीच में कोई ड्रॉबैक तो नहीं आया है। ठीक है, तो एफएमजी का रिजल्ट हम देख लेते हैं, 33, 22, 19, 14 एंड 13। ठीक है, अगर आपका एफएमजी का रिजल्ट ही फोकस है तो ये मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ आपको बता दी थी, आप अपने हिसाब से इसको प्लान कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड फैक्टर इज क्लिनिकल एक्सपोजर। इंपॉर्टेंट है, एमबीबीएस बिना प्रैक्टिकलिटी के आपको डिग्री मिल ही नहीं सकती है, आपको वो एक्सपोजर, आपको इंटर्नशिप सब देखना पड़ेगा। तो फार ईस्टर्न में मॉडरेट है, आल्ताई में आपको अच्छा एक्सपोजर देखने के लिए मिलेगा, डगेस्टियन में बहुत अच्छा मिलेगा,
बेलाग्रुड मॉडरेट एंड अस्तरखान भी आपको मॉडरेट मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे बेस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर मॉडर्न फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, टेक्नोलॉजीज़ आपको मिलेंगी, सब कुछ यहाँ पे होगा। एवरेज है, बेसिक है, यहाँ पे भी आपको गुड देखने के लिए मिलेगा। द नेक्स्ट ये भी एवरेज है। अब इंडियन स्टूडेंट्स का नंबर कितना है इन पांचों यूनिवर्सिटी में वो भी देख लेते हैं। मॉडरेट है, यहाँ पे हाई स्टूडेंट्स जा रहा है आलताई में, ठीक है, यहाँ भी मॉडरेट है, यहाँ पे लो इंडियन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। सिटी ये डेवलप्ड है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये स्मॉल है, ये बिजी है, रफ, डेवलप्ड है और ये मीडियम है। अब ये डेवलप्ड सिटी है तब आप इसका क्लिनिकल एक्सपोजर देखिए, मॉडरेट मिलेगा। यहाँ पे डगेस्टियन का हाई है क्लिनिकल एक्सपोजर, ये बिजी है, रफ, यानी कि यहाँ पे आपको इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में, यहाँ दोनों आपको क्लिनिकल एक्सपोजर के साथ सिटी का डेवलपमेंट भी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे एक्सपोजर ठीक है। स्टडी एनवायरनमेंट कॉम्पिटिटिव है, बैलेंस्ड है, यहाँ पे आपको टफ देखने के लिए मिलता है, बैलेंस्ड एंड एवरेज। ओके, रिस्क लेवल मीडियम। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क इसलिए रहता है क्योंकि जो सिटीज़ हैं ये थोड़े अंडर डेवलप्ड हैं, तो अब आपको अगर अपनी डेस्टिनेशन प्लान करना है तो आपको अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी भी एक प्रायोरिटी लिस्ट में आपकी होना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे मैंने आपके रिस्क लेवल भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। नाउ अब मैं आपको डिस्टेंस की बात करूँगी। फार ईस्टर्न यूनिवर्सिटी अप्रॉक्सीमेटली 9000 किलोमीटर डिस्टेंस पे है मॉस्को से। 8 to 9 आवर्स की फ़्लाइट लगेगी, यानी पहले आप दिल्ली से या फिर इंडिया में कोई भी आपका होम टाउन है वहाँ से आप फ़्लाइट लेते हैं, फ़्लाइट से आप मॉस्को पहुँचेंगे एंड देन मॉस्को के बाद आपको यहाँ पे ऐसे ट्रैवल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बर्नौल देख लेते हैं, आलताई देख लेते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 3600 किलोमीटर्स है, 4 to 5 आवर्स की फ़्लाइट है, तो ये मॉडरेट डिस्टेंस है। डगेस्टियन अगर हम देख लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 1800 किलोमीटर्स है। अब इन 1800 किलोमीटर्स के लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो आप लोकल बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, वोल्वो वगैरह सब चलता है वहाँ पर, और या फिर आप फ्लाइट से भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट बस के लिए ट्रैवल करना ये बहुत लंबा रूट हो जाता है, तो आप आपके ऊपर डिपेंड है आप क्या चूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे फ़्लाइट ही रखा है कंफर्टेबल होने के लिए। 2.5 to 3 आवर्स लगते हैं फ़्लाइट में, ठीक है, ये बेटर ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी, एक्सपोजर, FMG, एवरीथिंग। बेलाग्रुड अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर्स है, 1.5 आवर ही लगता है फ़्लाइट में। इसको आप आराम से बस में भी ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अस्तरखान अगर हम देखेंगे तो 1400 किलोमीटर्स है, 2.5 आवर्स फ्लाइट के लिए रखते हैं, ये भी गुड ऑप्शन है। तो गुड ऑप्शन किस लिए? क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी फ़्लाइट्स की आपको अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। सो नाउ मैं दोबारा से चर्चा करूँगी FMG को लेकर इन यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अब्रॉड के लिए प्लान करते हैं बच्चे, उनका सबसे पहले फोकस FMG ही होता है। मैंने आपको अभी पीछे सब कुछ बता दिया है, आपका जो भी मेन फोकस है उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं FMG दोबारा से लूँगी। सबसे ज़्यादा अगर मैं फोकस करूँ, सबसे ज़्यादा अपीयर्ड कैंडिडेट्स मुझे यहाँ पे दिखते हैं आलताई में 251। तो मेरा अगर FMG ही फोकस है तो मेरा प्रायोरिटी आलताई रहेगा अमंग दिस 5 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। यहाँ पर पासिंग 56 है, भले ही रिजल्ट 22.31 हो। कभी भी FMG का रिजल्ट अगर मैं देखूंगी तो मैं पासिंग परसेंटेज नहीं देखूंगी, मैं सिर्फ अपीयर्ड कैंडिडेट्स देखूंगी। जहाँ पर अपीयर्ड कैंडिडेट्स ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो पासिंग परसेंटेज है वो कम होगा। अगर एक ही बच्चा अपीयर हो रहा है और एक ही पास हो रहा है तो उसका FMG पासिंग परसेंट 100% आ गया। तो ये 100% जो आया है, तो क्या ये इससे बेटर है जहाँ पे एक ही बच्चा अपीयर हुआ है और एक ही बच्चा पास हुआ है? तो मेरे अकॉर्डिंग अगर सिर्फ FMG बच्चे का फोकस है तो दिस इज़ बेस्ट अमंग ऑल। ओके, सो नाउ मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा। यहाँ पे मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन किया है रशिया की। मैं आगे और भी यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन करूँगी जितनी भी MBBS अब्रॉड के लिए ओपन है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप वैसे ही चेक लिस्ट कीजिएगा जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अगर आपकी प्रायोरिटी में सिक्योरिटी सेफ्टी है, आप उसके बेसिस पे अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपकी प्रायोरिटी पे FMG का रिज़ल्ट है, उसके बेसिस पे चेक कीजिएगा। अगर आपकी प्रायोरिटी है बजट, उसके बेसिस पे आप चेक कीजिएगा। और अगर आपकी प्रायोरिटी है कि मुझे मॉस्को यानी कि कैपिटल सिटी से डिस्टेंस कम चाहिए,
मुझे वो ही यूनिवर्सिटी को ऑप्ट करना है, तो उसकी भी डिटेल्स ऑलरेडी वीडियो में है। तो मेरे साथ ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा। स्टे कनेक्टेड विद अक्षिरा, स्टे कनेक्टेड विद आकांक्षा। थैंक यू।